आपका आपके पार्टनर के साथ झगड़ा तय है, उसे ख़त्म नहीं किया जा सकता है। हो सकता है इस वीडियो को सुनने के बाद से आप हताश हो जाएं कि जितने भी सारे आप एफ़र्ट्स लगा रहे हैं अपने पार्टनर के साथ कोई भी आर्गुमेंट को ख़त्म करने के लिए, वो सारे एफ़र्ट्स बेकार होने वाले हैं। क्योंकि जब दो इंसान मिलते हैं ना, तो केवल दो इंसान नहीं मिलते हैं, दो कंडीशनिंग मिलती है। दो कंडीशनिंग ही केवल नहीं मिलती है, दो सोसाइटी मिलती है। क्या आप दो इंसान को बता सकते हैं जिनकी कंडीशनिंग बिल्कुल एक जैसी हो, जिनका माइंडसेट बिल्कुल का बिल्कुल एक जैसा हो? क्या आप दो इंसानों को ऐसा बता सकते हैं जिनकी सोसाइटी एक जैसे होने के बाद भी, धर्म एक जैसा होने के बाद भी, गोत्र एक जैसा होने के बाद भी, कद काठी एक जैसा होने के बाद भी, उनके जो सोचने का जो तरीका है वो एक जैसा हो? आपको दो जुड़वा भाई या जुड़वा बहनों के बीच में भी इस कंडीशनिंग का डिफरेंस पता लग सकता है, क्योंकि हर दो इंसान के बीच में इस कंडीशनिंग का डिफरेंस होता है। जब दो इंसान एक दूसरे के सामने आते हैं तो सबसे पहले एक दूसरे की जो अच्छी चीज़ें हैं वही सामने रखते हैं। जैसे आपके घर में कोई अगर मेहमान आता है तो आप सबसे पहले उसे पानी देते हैं, चाय नाश्ता देते हैं, फिर डिनर कराते हैं, लंच कराते हैं, एक दो दिन आप रखते हैं। लेकिन जब आपको पता चलता है कि ये इंसान लगातार यहीं पे रहने वाला है, तो वो आपके लिए फर्दर कोई अतिथि नहीं रह जाता है। तो आप जैसे अपने लिए करते हैं या फिर जैसे बाकी घर के लोगों के लिए करते हैं, वैसे ही उन इंसान के साथ करना आप शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पे जब आप नॉर्मल चीज़ें जैसे ही करना चालू करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये जो इंसान है इसके अंदर क्या क्या फ्लॉज हैं। इसी तरीके से जब दो लोग सामने आते हैं ना, तो सबसे पहले अच्छी चीज़ें अपनी बताते हैं कि मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, मेरी ये गुड वाइब्स हैं। सामने वाला भी अपनी गुड वाइब्स के बारे में बताता है। और जब दोनों एक दूसरे की गुड वाइब्स के बारे में बता रहे होते हैं, तब उस समय लगता है कि हम दोनों की जो सोच है वो बहुत मैच कर रही है, माइंडसेट बहुत मैच कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही दिन बीतते हैं, वैसे पता लगता है कि जो गुड साइड है वो अब ख़त्म हो चुका है दिखाना। अब जो बैक एंड पे रखा हुआ है, जो पर्दे के पीछे रखा हुआ है, वो भी तो आज नहीं तो कल सामने आने वाला है। और जब वो सामने आएगा तब जाके कॉन्फ्लिक्ट होता है। तब इंसान कहने लगता है कि अरे तुम तो वो थे ही नहीं, तुम तो वो बदल गए। लेकिन इंसान वही था, बस वो कंडीशनिंग्स जो है वो पूरी की पूरी आपके सामने नहीं आई थी। तो आप भी जब किसी के सामने जाते हैं ना, तो केवल अपना माइंडसेट लेके नहीं जाते हैं। आप जिस सोसाइटी में पले बड़े हैं, वहाँ से आपको जो कंडीशनिंग मिली है उस कंडीशनिंग को लेके जाते हैं। पूरी की पूरी आप सोसाइटी लेके जाते हैं। इसीलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यू आर द सोसाइटी। आप जिस भी सोसाइटी में रहते हैं ना, जिस भी समाज में रहते हैं, उसके सोचने का तरीका, उसके बात करने का तरीका, उसकी सेंसिटिविटी सब आपके अंदर इम्बाइब्ड है। तो आप जिस भी समाज से बिलोंग करते हैं ना, वो समाज खुद आप ही होते हैं। तो अगर ऐसा है कि इस रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड नहीं किया जा सकता है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन केवल एकमात्र ये चीज़ है कि आपको कॉन्फ्लिक्ट के साथ रहना सीखना पड़ेगा। अगर आप ये सोचें कि मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में हर चीज़ का जब एग्रीमेंट हो जाएगा तभी जाके सारी चीज़ें अच्छी होंगी, तभी जाके हम अच्छे से बात करेंगे, रहेंगे, तो ऐसा समय कभी भी नहीं आने वाला है। कॉन्फ्लिक्ट इज़ गोइंग टू बी देयर ऑलवेज। आपको उस कॉन्फ्लिक्ट के साथ रहना सीखना पड़ेगा। आपको ये जानना पड़ेगा कि वी आर नॉट ओनली आवर कंडीशनिंग्स, वी आर नॉट ओनली आवर थॉट्स। जिस चीज़ पे हम एग्री करते हैं या एग्री नहीं करते हैं, केवल वही हमारी पहचान नहीं है। वी आर समथिंग बियॉन्ड दैट। इसी के लिए आपने कई जगह पढ़ा होगा कि आपको पर्सनल स्पेस दूसरे को भी देना चाहिए और खुद को भी रखना चाहिए। पर्सनल स्पेस का मतलब यही होता है कि इट इज़ ओके टू डिसएग्री विद योर पार्टनर। It is okay to have two different kind of opinions on a same matter। जब आप ऐसी चीजें करने लगते हैं, तब जाके ये जो फ्रिक्शन है वो कम होने लगता है। डिसएग्रीमेंट्स खत्म नहीं होने वाले हैं, लेकिन डिसएग्रीमेंट्स के बाद भी आपको एक दूसरे के साथ रहना है। रिलेशनशिप में कभी भी प्यार मेंटेन रहे, लव मेंटेन रहे, कंपैशन मेंटेन रहे, इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप एक दूसरे को एक डिस्टेंस पे रहने दें। आप अगर पास भी आएँ तो थोड़े वक्त के लिए, आप अगर पास भी आएँ तो कुछ वक्त के लिए। आप हमेशा अगर सोचेंगे कि आप चिपके रहें, माइंडसेट में अगर आप चिपके रहना चाहते हैं, अगर आप हर मोमेंट का खबर लेना चाहते हैं, अगर आप अपने पार्टनर के एक एक एक्शन के लिए उसको अकाउंटेबल मानते हैं, जवाबदेही मानते हैं, तो आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक ही रहने वाला है, कभी भी शांति से नहीं बीतने वाला है। तो इफ़ यू वांट अ हेल्दी एंड गुड रिलेशनशिप, देन यू हैव टू गिव फ्रीडम टू योर पार्टनर, देन यू हैव टू गिव फ्रीडम टू योर सेल्फ। और अपने पार्टनर को भी ये बात समझानी होगी कि ये लॉन्ग लास्टिंग ये चीज़ें तभी हो सकती है जब हम एक दूसरे को फ्रीडम दें।
अन्यथा कितना भी आप बात कर लो कि मैं ये कह रहा था, इसके कहने का मतलब ये था, मेरे समझाने का मतलब ये था, मैंने जो बात कही उसका ये मतलब मत निकालो, कॉन्फ्लिक्ट होने ही वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हम एक दूसरे को कभी भी कंप्लीटली नहीं समझ सकते हैं। अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग मैं सही हूँ, मेरे पार्टनर के सोसाइटी के अकॉर्डिंग मेरी पार्टनर सही है। वी आर नॉट गोइंग टू सेम, कभी भी हम कभी भी सेम नहीं होने वाले हैं, और ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा ही रहने वाला है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द थिंग दैट हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, इसके बावजूद भी हेल्दी रिलेशनशिप को मेंटेन किया जा सकता है। और कॉन्फ्लिक्ट का एंड क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम कंडीशनड होते हैं, हम अपनी सोसाइटी की चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। हमारी सोसाइटी ने हमारे अंदर जस्टिफाइड चीज़ें रखी होती हैं, और हमारे पार्टनर के अंदर उसकी सोसाइटी ने जस्टिफाइड चीज़ें रखी होती हैं कि हम सब अपने अपने जगह पे सही हैं। लेकिन अगर दो इंसान साथ में आ रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं उनको सोसाइटी की चीज़ों को सेक्रीफाइस करना भी पड़ता है, अपनी कंडीशनिंग को सेक्रीफाइस करना भी पड़ता है। इस कंडीशनिंग के लिए अवेयर होना ही पड़ेगा आपको कि वी आर कंडीशनड, दैट्स वाई वी आर गेटिंग डिसएग्रीमेंट्स ऑन एवरी टॉपिक, ऑन वेरी टॉपिक्स, ऑन मेनी टॉपिक्स। ठीक है, जब तक आप इस कंडीशनिंग के लिए अवेयर नहीं हो जाएंगे कि मेरा कुछ प्री जुडिशियल माइंडसेट है, मेरे पार्टनर का भी कुछ प्री जुडिशियल माइंडसेट है, तब तक ये सब चीज़ें ख़त्म नहीं होने वाली हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम हमेशा वन साइड सोचते हैं कि मैं तो सही बोल रहा हूँ, मैं तो सही बोल रही हूँ, लेकिन मेरा जो पार्टनर है, मेरी जो पार्टनर है, उसी का माइंडसेट ऐसा है, उसी की जो प्री जुडिशियल जो थॉट्स हैं, जो माइंडसेट है, उस कारण से ये सारे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपके पार्टनर का प्री जुडिशियल माइंडसेट है भी, वो पहले ही कोई चीज़ें सोच के कुछ डिसाइड कर भी ले रहा है, तो उसके लिए भी उसको फ्रीडम मिलना चाहिए, उसके लिए भी उसको स्पेस मिलना चाहिए। और आप भले ही उसे बताते रहें कि हम एक कंडीशनिंग के शिकार हैं और इसी कंडीशनिंग के कारण से इतने कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं। जैसे ही आप अवेयर होने लगते हैं ना अपनी कंडीशनिंग के, वैसे ही आप फ्री होने लगते हैं। और केवल यही सॉल्यूशन है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने का, वो लव रिलेशनशिप में हो, या फिर वो फ्रेंडशिप के रिलेशनशिप में हो, या फिर वो किसी भी ऑफिशियल रिलेशनशिप में हो। ओके, सो बी अवेयर ऑफ योर कंडीशनिंग एंड गेट फ्री। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग योरसेल्फ।